हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाईजी पर। फ्रेंड, आज हम 18/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए रेलवे के सबसे आसान सवालों को करेंगे। फ्रेंड, 18/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे में फ्रेंड 18 प्रश्न बहुत ही आसान दिए गए हैं, ठीक है ना। उसमें से हम लोग इस वीडियो में 16 प्रश्न करेंगे। फ्रेंड, 2 प्रश्न बच जाएगा कौन, ग्राफ वाला, उसको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड, आइए इसको बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। क्या है प्रश्न पहला नंबर कि यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फ्रेंड, क्या बताना है, बड़ी संख्या। तो देख लीजिए रेशियो में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो क्या कहेंगे आप, 7 बड़ा है। फिर जो भी मेरा कटने वाला होगा ऑप्शन 7 से, वही मेरा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो देख लीजिए 7 से कौन कौन कटने वाला है, तो फ्रेंड 7 से 70 कटने वाला है, और कौन कटने वाला है, 84 नहीं कटने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर 7 से कटेगा नहीं 65, तो ये भी नहीं होगा। कौन हो सकता है, तो 91 और 70, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो फ्रेंड, दो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, मतलब ये दोनों नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको अब दो ऑप्शन तो कट रहा है ना 7 से, तो इसको हम करना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, ओरिजिनल में अंतर कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। और फ्रेंड अनुपात में अंतर कितना दिया गया है, तो कितना दिया गया है, 7 में और 3 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। फ्रेंड यही जो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 4 के पहाड़ा में 52 कितने बार में आ जाएगा, 13 बार में। तो फ्रेंड मेरा एक रेशियो का मान कितना आ गया, 13 आ गया। हमें कितने रेशियो का मान निकालना है, तो 7 रेशियो का मान निकालना है। तो फ्रेंड 7 से 13 में गुणा कर देंगे तो कितना जगह, 13 7 91, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या है कि ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है ना। और ऑप्शन दिया गया है 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट। तो फ्रेंड आइए इसको करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो ए है ना, 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है। तो फ्रेंड हुआ जो ए एक अंडा कितने मिनट में गिनेगा वो निकाल देंगे। तो 1 मिनट में ए द्वारा कितना अंडा गिना जाएगा, तो 100 अंडा गिनता है 4 मिनट में, तो 1 मिनट में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड जो ए है ना, ए 1 मिनट में 25 अंडा गिनता है। और फिर जो बी है ना, उतने ही अंडा, क्या बोला है कि जबकि बी उतने ही अंडा यानी कि 100 अंडा 5 मिनट में गिनता है। तो फ्रेंड जो बी है ना, 100 अंडा 5 मिनट में गिनता है, तो 1 मिनट में कितना गिनेगा, तो 5 के पढ़ा में 100 कितने बार में आएगा, 20 आएगा। तो फ्रेंड जो ए है ना, 1 मिनट में 25 अंडा गिनता है, जो बी है ना 1 मिनट में 20 अंडा गिनता है। तो फ्रेंड ये दोनों 1 मिनट में कितना अंडा गिन लेंगे, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45। तो बच्चों ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना अंडा गिन लेंगे, तो 45 अंडा गिन लेंगे। कितने अंडा गिनना है, तो 450 अंडा गिनना है, किसके द्वारा, तो एक साथ मिलकर, मतलब 450 अंडा है ना, दोनों मिलकर इस अंडा को कितने मिनट में गिन देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 450 को हम दोनों के से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 45। तो 45 से 45, 45 से 450 कितने बार आ जाएगा, 10 बार में। यानी फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट, ठीक है ना। 10 मिनट में ए और बी दोनों इस 450 अंडे को 10 मिनट में गिन देगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो फ्रेंड आपको आप, ठीक है। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम तीसरा प्रश्न करते हैं। फ्रेंड तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था।
मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और ऑप्शन है 20 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष और 15 वर्ष। तो फ्रेंड आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो फ्रेंड इस प्रश्न को ना करने का तरीका मैं आप लोग को दो बताता हूँ, जो आप लोग को अच्छा लगे वही एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो फ्रेंड क्या बोले कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। तो फ्रेंड मान लेते हैं ना कि मेरा उम्र कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। तो मेरे पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 25 वर्ष अधिक है। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 25। क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले, तो फ्रेंड 5 वर्ष पहले मतलब क्या करते हैं, घटाते हैं। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था, 5 वर्ष पहले। तो फ्रेंड 5 वर्ष पहले का योगफल कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड 5 वर्ष पहले मेरा आयु कितना होगा, अभी तो एक्स है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x-5। और फिर मेरे पिता का उम्र 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो x प्लस 25 और माइनस क्या हो जाएगा, 5। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो किसके हो जाएगा बराबर, तो 39 वर्ष के हो जाएगा बराबर। तो जोड़ लीजिए, तो x-5 प्लस एक्स, फ्रेंड एक्स प्लस 25 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो x प्लस 20 हो जाएगा। तो x प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39। और फ्रेंड ये माइनस का 5, x कितना हो जाएगा, 2x। और 20 में से गया 5 कितना बच जाएगा, 15। तो प्लस का 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39। तो फ्रेंड 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 जाएगा उधर, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 39 माइनस 15। तो फ्रेंड 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 में से 15 गया कितना बच जाएगा, 24। तो फ्रेंड x का मान कितना हो जाएगा, 12। दो के पहाड़ा में 24 कितने बार में, तो 12 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। x का मान कितना आ गया, 12, ठीक है ना। तो फ्रेंड हमें क्या बताना है कि मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड मेरी वर्तमान उम्र कितनी है, तो 12 वर्ष है, जो कि हमें क्या निकलना है, एक्स का मान। एक्स का मान ही क्या हो जाएगा, मेरी उम्र हो जाएगा। तो कितना आ गया, 12 वर्ष। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये तो हो गया पहला मेथड, थोड़ा लॉन्ग, ठीक है ना। इसको और हम छोटा तरीका से करते हैं, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड ये 39 वर्ष का क्या है, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। फिर 5 वर्ष पहले ना, 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र का योगफल कितना है, 39 वर्ष है। कब का, 5 वर्ष पहले। तो फिर वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मेरा भी उम्र बढ़ जाएगा 5 वर्ष, और मेरे पिता का भी उम्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो कितना जुड़ जाएगा, तो 10 वर्ष। तो 39 में जोड़ दो 10 कितना हो जाएगा, 49। फिर 49 वर्ष क्या है, तो दोनों का, तो मेरे और मेरे पिताजी का वर्तमान उम्र का योगफल है, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड जो मेरे पिताजी है ना, 25 वर्ष मुझसे अधिक है। तो 25 वर्ष इसमें से पहले ही घटा दो, 49 में से 25 वर्ष पहले ही घटा दो। तो 25 घट गया तो कितना बचेगा, तो 24 बचेगा। उसके बाद जो भी फ्रेंड आया है ना, इसको दो बराबर भागों में बांट दो, तो कितना हो जाएगा, दो के पढ़ा में 24 कितने बार में, 12 बार में। फ्रेंड जो भी मेरा आएगा ना, ये 12 मेरा उम्र हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रेंड अगर पूछता ना मेरे पिता की उम्र कितना है, मेरे पिता की उम्र कितना है, तो मेरा उम्र कितना है, 12 है। और दोनों के मिला के योगफल कितना है, 49 है। तो 49 में से घट जाएगा 12, तो कितना बच जाएगा, 30 और 7 37। तो फ्रेंड अगर प्रश्न पूछता है कि पिता की उम्र कितनी है, तो कितना बताते हैं आंसर, तो 37। और मेरा उम्र कितना है, तो कितना हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड चौथा प्रश्न आपके सामने हाजिर है। क्या है, यदि 9:12 समानुपात 12:x और 28:42 समानुपात 42:y है, तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। फ्रेंड जब भी आपको आए ना ऐसा सवाल, तब क्या करेंगे, बाहर वाले के बाहर से गुणा कर देंगे, अंदर वाले के अंदर से गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 12। यहाँ से मेरा x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। घटाइए, 9 और 12 किससे कटता है, तो कटता है 3 से। 3 का पढ़ा 12 कितने बार में, 4 बार में। और 3 का पढ़ा 9 कितने बार में, 3 बार में। और फिर 3 से 12 कितने बार में, 4 बार में। तो फ्रेंड यहाँ से x का मान कितना आ गया, 4 चौके के 16 आ गया। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो बाहर से बाहर में गुणा होता है, अंदर से अंदर में गुणा होता है और बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 28 गुणा में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 गुणा में 42। फ्रेंड 42 और 28 दोनों किससे कटता है, 14 से। कितने बार में, 28 दो बार में।
और 42 कितने बार में 14 से 3 बार में, ठीक है ना। और फिर हम 2 के पहाड़ा में 42 कितने बार में 21 बार में गुणा कर देंगे, तो फिर y का मान कितना हो गया 21 या 63। और हमें क्या बताना है 2x प्लस वाई, तो 2 मल्टीप्लाई x कितना हो गया 16 प्लस y कितना है 63, 16 दूना का 32, 32 प्लस कितना हो जाएगा 63, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 6 तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, फ्रेंड हमें इतना टाइम लग रहा है, लेकिन फ्रेंड यह प्रश्न मात्र 10 से 15 सेकेंड के लिए है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम 5वां प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड 5वां नंबर प्रश्न क्या है, 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा होता है। फ्रेंड जब भी आपको आए ना सह अभाज्य संख्या, तो फ्रेंड उसका HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है, इस बात को याद रख लीजिए, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1 होता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है, ठीक है ना। क्या है प्रश्न कि एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है, तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड क्या बोला है कि रिलेशन किसमें बोला है, प्रिंटर, पी से हो गया प्रिंटर और टी से क्या हो गया टेलीविजन। फिर रेशियो क्या बोला है, मतलब रिलेशन क्या है कि यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है, किसका दोगुना है, प्रिंटर का दोगुना है, किससे, तो टेलीविजन से, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। तो फ्रेंड कम कितना है, 2 है और 1 है, फ्रेंड कितना कम है, तो 1 कम है। फ्रेंड यही 1 का मान कितना हो जाएगा 35,000, ठीक है ना। क्या बताना है, तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड टेलीविजन कौन है, 1 है, तो मतलब 1 रेशो का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का मान कितना है 35,000, तो 35,000 गुणा में 1 कितना हो जाएगा 35,000, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 7। फ्रेंड 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी रियासती बिक्री में 10,490 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 रुपये में बेची जाती है। साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, ठीक है ना। और ऑप्शन है 18%, 10%, 15% और 12%। फ्रेंड ये प्रश्न किसका है, छूट का है। तो फ्रेंड छूट किस पे निकालते हैं, तो अंकित मूल्य पे निकालते हैं। फ्रेंड अंकित मूल्य कितना दिया गया है 10,490, और फ्रेंड विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 9,441। तो फ्रेंड अंकित मूल्य में से घटा देते हैं क्या विक्रय मूल्य, तो मेरा क्या आता है छूट आता है। तो फ्रेंड छूट कितना हो जाएगा, तो 10,490 माइनस 9,441, घटा दीजिए। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, ठीक है ना। 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, और फिर 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0, और फिर 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1। तो फ्रेंड छूट कितना हो गया 1,049 हो गया। तो फ्रेंड क्या बताना है छूट प्रतिशत, फ्रेंड क्या बताना है प्रतिशत छूट बताना है। तो फ्रेंड प्रतिशत छूट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, छूट बटा में अंकित मूल्य कितना है 10,490, और गुणा में क्या होता है 100%, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और फिर देखिए 1,049 ये भी कट गया, कितना बचा 10। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड जो मेरा वीडियो है ना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड मैं ऐसा वीडियो अब डेली आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, ठीक है ना। तो आइए हम 8वां नंबर प्रश्न करते हैं। फ्रेंड 8 नंबर प्रश्न क्या है कि एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक की यात्रा करता है, ठीक है ना। उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है ना, इस तरह का जो प्रश्न होता है ये जाता है और उतना ही दूरी आता है, ठीक है ना। क्या होता है फ्रेंड दूरी इसमें सेम होता है, और कोई गाड़ी होती है ना
उतने जितने स्पीड से जाती है और मतलब स्पीड से जाती है और स्पीड से आती है, ठीक है ना। यानी फ्रेंड एक्स स्पीड से जाती है और वाई स्पीड से आती है। तो फ्रेंड औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड औसत औसत चाल का फार्मूला होता है 2 गुणा में, ठीक है ना, S1 गुणा में S2 बटा में S1 प्लस S2। फ्रेंड S1 S2 क्या है? चाल है। तो फ्रेंड यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो 2 गुणा में S1 कितना है? 60 है और S2 कितना है? 100 है और बटा में क्या हो जाएगा? 60 प्लस 100। फ्रेंड इसी को सॉल्व कर देना है तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 60 गुणा में 100 और बटा में कितना हो जाएगा? 60 और 100 कितना हो जाएगा? 160, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में? 8 बार में, ठीक है ना। और 5 और 8 दोनों कट जाए कितने से? 2 से। 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में और 8 कितने बार में? 2 बार में, ठीक है ना। और फ्रेंड 2 के पहाड़ा में 60 कितने बार में? 30 बार में, ठीक है ना। और फ्रेंड 30 और 5 कितना हो जाएगा? 30 5 150। तो फ्रेंड इस प्रश्न कितना हो गया? एक मिनट, और नहीं फ्रेंड, ये 2 से एक बचेगा कितने बार में? 4 बार में, ठीक है ना। और फ्रेंड 4 के पहाड़ा में 60 कितने बार में? 15 बार में, कितने बार में? 15 बार में। और फिर 15 25 कितना हो जाएगा? 75। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कितना है? 60 है। तो फ्रेंड पहले एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है ना। और 2 के पहाड़ा में 8 16 कितने बार में? 8 बार में। फ्रेंड 8 और 10 दोनों कट रहा है, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में, 2 के पहाड़ा में और 8 कितने बार में? 4 बार में। और फ्रेंड 4 के पहाड़ा में 60 कितने बार में? 15 बार में। और 15 और 5 कितना हो जाएगा? 15 5 गुणा हो जाएगा, तो 15 5 75। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए तो प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए अब हम प्रश्न संख्या 9 नंबर करते हैं। फ्रेंड प्रश्न संख्या 9, 2 डिब्बे में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड ये जो प्रश्न है ना, बिल्कुल फ्रेंड पहले वाले प्रश्न जैसा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या 10 और 11 दोनों को साथ में करते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि 2.66666 प्लस 2.7777 करे भिन्न के रूप में निरूपित ज्ञात कीजिए। कि फ्रेंड इसको भिन्न के रूप में ज्ञात करना है। फ्रेंड देखिए 2.666 दिया है, फ्रेंड इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2.6 पे बार, है ना, डंडा तो क्या हो जाएगा? बार, प्लस 2 फ्रेंड क्या हो जाएगा? 7 पे बार। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6 बटा में 9। फ्रेंड इसको हम करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा? बार किस पे है? तो 6 पे है, तो हटा देंगे बार, तो बटा में क्या आ जाएगा? 9। तो 2 प्लस हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा? 6 बटा में 9, फिर ए प्लस 2 फिर प्लस 7 बटा में कितना हो जाएगा? 9। इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। हर तो बराबर है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 प्लस इन दोनों का हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। 6 7 कितना हो जाएगा? 13, 13 बटा में कितना हो जाएगा? 9। तो 9 चौके 36 और 36 और 13 कितना हो जाएगा? 49, 49 बटा में कितना हो जाएगा? 9। फ्रेंड 49 बटा में 9 किसी से कटने वाला नहीं है, तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो फ्रेंड प्रश्न संख्या 10 का आंसर कितना हो गया? 49 बटा में 9, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड प्रश्न संख्या 11 क्या है? तो 0.08486 भागा 0.002, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है। फिर दशमलव को हटा देंगे तो फ्रेंड ये जो है ना 3 अंक, इसका भी हट जाएगा 3 अंक, इसका भी हट जाएगा 3 अंक। तो ये कहाँ जाएगा? 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 2 बच जाएगा। फ्रेंड 2 के पहाड़ा में 48.6 कितने बार में आएगा? तो 24.3 बार में आएगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 24.3। फ्रेंड जब भी इस तरह का प्रश्न आए ना आपको ऐसा वाला, फिर अब कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट ये 2 से भाग करना है, ठीक है ना। तो 2 के पहाड़ा में इसको पढ़ लेना है 2,
इसको क्या पढ़ लेना है 486। तो फ्रेंड 2 के पहाड़ा में 486 कितने बार में आएगा, 2 से आएगा 43 बार में। और फ्रेंड ऑप्शन नंबर 243 किसी में नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ए में दिया गया है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 12। फ्रेंड प्रश्न संख्या 12 और 13 दोनों को एक साथ में करते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 12, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड आइए इस प्रश्न को ऑप्शन से करते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0। तो फ्रेंड इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो के पहले देखते हैं, के पहले क्या है प्लस है, तो फ्रेंड के पहले क्या है प्लस है। तो फ्रेंड जो भी होता है ना मूल उन जोड़ के 12 लाते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन में देख लीजिए कि इसको जोड़ने पे 12 आ जाएगा। एक मूल क्या है 3 है, तो दूसरा मूल को जोड़ने पर क्या होना चाहिए 12 आना चाहिए। तो प्लस में 3 है, माइनस में 3 है। तो फ्रेंड एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक घटता है, कभी नहीं जुड़ता है, तो ये नहीं होगा। फ्रेंड ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो क्या होता है जुड़ता है, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। तो फ्रेंड ये हो सकता है 4 और 3 7 होता है, और एक प्लस एक माइनस घट जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर कौन आ रहा है 12, तो ऑप्शन संख्या बी आ रहा है 12। ठीक है ना। फ्रेंड अगर इस प्रश्न को हम करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक्स का मान इसमें रख के फ्रेंड हमें क्या करना होता है, तो के का मान निकालेंगे, के का मान आएगा, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे फैक्टर, तब जाके फ्रेंड मेरा दूसरा मूल आएगा। फ्रेंड तो इससे अच्छा क्या है, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का ऑप्शन से आंसर क्या आ गया, एक्स बराबर 9। फ्रेंड यही मेरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है ना। तो फ्रेंड बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो अब हम प्रश्न संख्या 13 करते हैं। क्या है 13 नंबर प्रश्न संख्या, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 2। फ्रेंड क्या है देखिए फ्रेंड, ऐसे होता है तो 5 की पावर 3 लिखा है। फ्रेंड इसको बोलते हैं घात। फ्रेंड प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है, 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, तो मूलधन कितना है 1280 गुणा में दर कितना है 5% गुणा में समय कितना है 3 और बटा में क्या होता है समय। मूलधन बराबर साधारण ब्याज क्या होता है, तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 के पढ़ा में 10 कितने बार में 2 बार में, और 2 के पढ़ा में 128 कितने बार में 64 बार में, और 64 के पढ़ा कितने बार 3 बार, 4 3 12 क्या आएगा 2, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड प्रश्न संख्या 15 क्या है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनके वर्गों का योगफल 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीकों से करते हैं। फ्रेंड जब भी आपको प्रश्न आए ना वर्गों का योगफल, तो फिर इसमें x मान लीजिएगा। तो फ्रेंड पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, दूसरी क्या हो जाएगी 6x, और तीसरी क्या हो जाएगी 8x। इन दोनों तीनों के वर्गों का योगफल, फ्रेंड वर्गों का योगफल बोल रहा है कितना है 1250 है। तो वर्गों का योगफल कर लीजिए, 5x का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1250। ठीक है ना। तो 25 64 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 25 कितना हो जाएगा 125, 125 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1250। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1250 बटा में 125,
125 के पढ़ा हम 1250 कितने बार में, 10 बार में। तो फ्रेंड एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो फ्रेंड यहाँ से मेरा एक्स का मान कितना आ जाएगा, रूट में 10 आ जाएगा। ठीक है ना। क्या बताना है कि गुणनफल बताना है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5। पहली संख्या 5 गुणा में रूट के अंदर 10, क्योंकि पहली संख्या एक्स का मान कितना है, रूट में 10, तो 5x, तो 5 गुणा में करणी में 10, गुणा में दूसरी संख्या 6x, तो 6 गुणा में रूट के अंदर 10, तीसरी संख्या 8 गुणा में रूट के अंदर 10। ठीक है ना। फ्रेंड कितना रूट है, 3 गो रूट है, तो 2 तो मिल के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लास्ट में एक रूट बचेगा। इसका मतलब फ्रेंड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। 1200 करणी में 10 और 2400 करणी में 10 में से कोई होगा। गुणा कर लीजिए। 5 के पढ़ा 6 बार 30 और 30 का पढ़ा कितने बार, 8 बार, 3 8 24, 240 और 10 और रूट के अंदर 10, रूट के अंदर 10 क्या हो जाएगा, 10। तो कितना है, 2400, 2400 करणी में 10, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है ना। तो फ्रेंड अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट प्रश्न पर। ठीक है ना। तो फ्रेंड क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इसे 36,360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना। और ऑप्शन है 7 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे और 9 घंटे। तो फ्रेंड आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। फ्रेंड दूरी कितना चलना है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है ना। तो मोटर कार की चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्रेंड उसकी चाल कब बदलता है, तो 2 घंटा चलने के बाद बदलता है। तो फ्रेंड जो कार होगी ना 60 की स्पीड से 2 घंटा चलेगी। तो फ्रेंड 60 की स्पीड से 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कितने घंटा में, तो 2 घंटा में। ध्यान रखिएगा 2 घंटा में कितना चलेगी, 120 चलेगी। तो फिर अभी कितना बचा, तो 360 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 240 बचेगा। फ्रेंड अभी दूरी कितना बचा है, 240 बचा है। लेकिन फ्रेंड 2 घंटा चलती है ना, 2 घंटा के बाद उसकी चाल क्या हो जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाता है। फ्रेंड अभी उसकी चाल कितना है, 60 है। 2 घंटा बाद कितना हो जाएगा, 60 जोड़ देंगे, वृद्धि हुआ है तो जोड़ देंगे, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। फिर चलती है 2 घंटा 75 की स्पीड से। तो फ्रेंड 75 की स्पीड से 2 घंटा में कितना दूरी चल लेगी, 75 दूना का 150, 150। फ्रेंड 150 चल दी, तो 240 में से 150 घटा देंगे। अभी कितना बचा फ्रेंड, अभी 2 घंटा। फ्रेंड अभी 2 घंटा और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो गया, 4 घंटा। अभी कितना बचेगा, 240 में से 150 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। फ्रेंड अभी वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करना उसको भी बाकी है। तो 2 घंटा हो गया ना, फिर उसका क्या हो जाएगा, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगा। तो 75 हो गया था, अब फिर कितना हो जाएगा, 15 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। और फिर 90 बढ़ गया। ठीक, अब उसकी चाल कितना हो गया, 90 हो गया। और दूरी कितना बचा है, 90 ही बचा है। तो फ्रेंड 90 की चाल से 90 किलोमीटर चलने में उसे कितना लगेगा टाइम, तो कितना लगेगा, 1 घंटा। तो फ्रेंड 1 घंटा में वह पूरा कर लेगी। तो फ्रेंड कितना टाइम लग गया, तो 2 घंटा, 2 घंटा 4 घंटा और 1 घंटा कितना घंटा, 5 घंटा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 घंटा। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। फ्रेंड मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको 16 को 16 प्रश्न कराया हूँ। ठीक है ना। तो फ्रेंड ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। फ्रेंड ये मत समझिएगा कि मैं पेन और कॉपी लेकर पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रेंड यह प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। फ्रेंड ऐसा बात कभी भी नहीं है। ठीक है ना। फ्रेंड फालतू के लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो करते हैं और फ्रेंड एक प्रश्न करने में कम से कम 5 मिनट लेते हैं। फ्रेंड मैं आपको 20 से 25 मिनट में फ्रेंड ये वीडियो क्या किया हूँ, पूरा का पूरा आप लोगों को हम पढ़ा दिया हूँ 16 को 16 प्रश्न। तो फ्रेंड इसलिए मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त का भी फायदा हो सके। ठीक है ना। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।